हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसेंशियल्स ऑफ आयुर्वेद। तो आज हम लोग करने वाले हैं रिवीजन चैप्टर नंबर 2 ऑफ अष्टांग हृदय, जिसका नाम है दिनचर्या अध्याय। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दिनचर्या का सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन यही है, दिने दिने चर्या इति दिनचर्या। तो आप एक लाइन में इसका डेफिनेशन याद कर सकते हैं, दिने दिने चर्या इति दिनचर्या। ठीक है, दिनचर्या का इंग्लिश में मतलब होता है डेली रेजिमेन। मतलब जो भी हम लोग अपने पूरे दिन में सुबह उठने से लेकर रात तक सोने तक जितने भी कार्य करते हैं, क्रिया करते हैं, उसको हम लोग दिनचर्या में रखते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रातः जागरण के लिए निर्देश दिया गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने का निर्देश दिया गया है। तो ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठे स्वस्थो रक्षार्थ आयुषः, यानी कि जो स्वस्थ व्यक्ति को आयु की रक्षा के लिए, जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उनको अपनी आयु की रक्षा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अभी ब्रह्म मुहूर्त किसको कहते हैं? तो सूर्य उदय होने से पहले, सनराइज के 40 होने से पहले 48 मिनट्स बिफोर का जो टाइम होता है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट में आपको अलग अलग मिलेगा, लेकिन आयुर्वेद में 48 मिनट्स पहले का जो समय रहता है, 48 मिनट्स पहले तक सनराइज से, उसको हम लोग ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। या फिर रात्रि के जो आखिरी चरण होता है, रात्रि के 4 प्रहर होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो चौथे प्रहर को हम लोग क्या कहते हैं? रात्रि के, उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ठीक है, तो ब्रह्म मुहूर्त का फायदा क्या है? तो सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि आयुष का रक्षण होगा। दूसरा क्या होगा कि ये एक पुण्यदायक काल है। यहाँ पे ये बहुत ज्यादा पुण्यदायक काल होता है, इतना ज्यादा शुद्ध हर चीज, 5 जो तत्व होते हैं इस समय यहाँ पे शुद्ध होते हैं। ठीक है, और ये बताया गया है कि अध्ययन करने के लिए या फिर पूजा पाठ करने के लिए सबसे बेस्ट समय माना गया है। फिर थर्ड है यहाँ पे सत्व गुण, जो मन का जो सत्व गुण है उसका प्रभाव यहाँ पे रहता है। और शरीर और जो मन है वो स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही अच्छा काल माना गया है। और इस काल में बहुत अनेक दृष्टिकोण, अनेक विचार आते हैं, अनेक लक्षण की उत्पत्ति होती है, उजागर होता है, नया नया आइडियाज आता है। और छठा पॉइंट है कि ईश्वर चिंतन करने के लिए, स्व चिंतन करने के लिए, अभ्यास के लिए और व्यायाम के लिए ये बेस्ट काल माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट है शौच विधि और दंत धावन विधि। तो शौच विधि जो भी हम लोग सुबह उठ का मॉर्निंग रूटीन रहता है हम लोग का, वो उसके बारे में बताया गया है, और दंत धावन विधि के बारे में बताया गया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाने के बाद जीर्ण और अजीर्ण, यानी कि खाना अच्छे से पचा है या नहीं, इसका विचार करने के बाद मूत्र और पुरीश इत्यादि से निवृत्त होकर हमें दंत धावन करना चाहिए। ठीक है, आचार्य कहते हैं कि पहले जीर्ण और अजीर्ण का विचार करो, अपना टॉयलेट वगैरह जो भी करना है वो करो, उसके बाद फिर दंत धावन करना है। अभी दंत धावन के लिए क्या बताए हैं कि अर्क का, निगृद्र का, खदीर का, करंज का, कुकुब यानी कि अर्जुन का, इनका दातुन यूज करना है। इन इन सभी पेड़ों का दातुन यूज करना है। अब ये धातु का साइज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि दातुन जो है वो कनिष्ठ, यानी कि जो सबसे लिटिल फिंगर होता है हमारे पास, उसका अग्र भाग के समान मोटा होना चाहिए। उसका विड्थ कितना होना चाहिए? कनिष्ठ अंगुली के अग्र भाग के समान मोटा होना चाहिए। प्रगुण्य ऋतुज, यानी कि जो टेढ़ा मेढ़ा ना हो, सीधा हो। फिर लंबाई 12 अंगुल होना चाहिए। लंबाई कितना? 12 अंगुल होना चाहिए। जो अग्रभाग उसका मृदु होना चाहिए। और दातुन का रस कैसा होना चाहिए? कषाय रस, कटु रस, तिक्त रस, ये 3 रस होना चाहिए दातुन का। ठीक है, अभी दातुन से प्रातः काल और भोजन के उपरांत इस प्रकार दंत धावन करे कि दांतों के मांस को हानि ना पहुंचे। जो गम्स है उसको बिना इंजरी किए हुए दातुन करना चाहिए। कब कब? पूरे दिन में 2 बार दातुन करना है। एक तो प्रातः काल के उठने के बाद, और एक सोते समय दातुन करना है। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं किस किस का यूज करना चाहिए। अर्क का, निगुद्ध का, खदीर का, करंज का और कुकुब यानी कि अर्जुन का यूज कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट है दंत धावन किसके लिए निषेध है, दंत धावन किसको नहीं करना चाहिए? तो अजीर्ण से जो पीड़ित है, यानी कि इनडाइजेशन हुआ है, जिसको बार बार उल्टी हो रहा है, वमन हो रहा है, श्वास तकलीफ है, ब्रीदिंग की तकलीफ है, अच्छे से सांस नहीं ले पा रहा है, काश में, ज्वर में, तृष्णा में, मुख पाक में, यानी कि अल्सर्स वगैरह, माउथ अल्सर्स जो होते हैं वो,
फिर हृदय रोग में, नेत्र रोग में, सिर रोग में और कर्ण रोग में, इन सभी में जो है वो दंत धावन नहीं करना चाहिए, इसका निषेध बताया आचार्य ने। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सौ विरंजन का प्रयोग। अंजन कर्म जो होता है वो आंखों के लिए होता है। तो और यहाँ पे दो तरह के अंजन होते हैं, एक सौ विरंजन होता है, एक रसांजन होता है। तो जो सौ विरंजन होता है, तो आचार्य कहते हैं कि दंत धावन के बाद आंखों के लिए नित्य हितकर जो है वो सौवीरक नामक अंजन जो है, जो कि एंटीमनी सल्फाइड या फिर स्टिबनाइट कहते हैं, उसको प्रयोग में लेना चाहिए। तो 100 विरंजन जो होता है वो हम लोग डेली कर सकते हैं, लेकिन जो रसांजन होता है उसको 5वें या फिर 8वें दिन पे करना चाहिए। तो आगे हम लोग देखते हैं उसको, रसांजन को। तो नेक्स्ट है हमारे पास रसांजन का प्रयोग। ये जो है वो नेत्र, दोनों जो है वो नेत्र को स्वच्छ करने के लिए होता है। तो जैसा कि आचार्य कहते हैं कि जो नेत्र है वो तेजोमय है, यानी कि तेज महाभूत अधिक के है इसमें, इसीलिए इसको शीतल कफ से हानि होने का भय रहता है। कफ का श्राव करने के लिए, उसको बाहर निकालने के लिए रसांजन यानी कि जो भी बर्बेरिस एरिस्टाटा, जिसको हम लोग दारू हरिद्रा भी कहते हैं, उसको 7 दिन तक प्रयोग करना चाहिए। तो कुछ कुछ आचार्य इसको 5 से 8 दिन में बताते हैं, और यहाँ पे वाग्भट ने 7 दिन तक प्रयोग करने का बोला है। फिर नेक्स्ट है अंजन कर्म के बाद क्या करना है। तो अंजन कर्म के बाद, रसांजन के प्रयोग के बाद नावन यानी कि नस्य कर्म करना है। अभी नस्य में क्या होता है कि नस्य में हम लोग ऑयल का ड्रॉप जो है वो नाक में डालते हैं, तो उसको हम लोग नेजल ड्रॉप कह सकते हैं। तो नस्य कर्म करते हैं। उसके बाद गंडूश करना है। गंडूश में क्या करना है कि गंडूश में मुख में जो है वो क्वाथ या फिर तेल वगैरह भर के उसको हम लोग रखते हैं, तो उसको गंडूश कहते हैं, जिसको गार्गलिंग कहते हैं। फिर है उसके बाद करना है धूमपान, एक आयुर्वेदिक स्मोकिंग, जिसको हर्बल स्मोकिंग कह सकते हैं हम लोग। और उसके बाद तांबुल सेवन करना है। तो इसका ऑर्डर हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमने देखा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, फिर शौच कर्म करना है, फिर दंत धावन करना है। दंत धावन के बाद हमें क्या करना है, सौविरंजन या फिर रसांजन। उसके बाद अंजन कर्म के बाद हमें क्या करना है, नावन यानी कि नस्य कर्म, गंडूश, फिर धूम और फिर तांबुल सेवन करना है। ठीक है, तो ये ऑर्डर हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तांबुल सेवन का निषेध। तांबुल सेवन कब नहीं करना चाहिए। तो तांबुल सेवन जो है वो क्षत हो गया है, इंजरी हो गया है, या फिर घाव हो गया है, फिर उस रक्त पित्त ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो गया है, रुक्षता, शरीर में ड्राइनेस आ गया है, नेत्र रोग हो गया है, विष से पीड़ित हो गया है अगर कोई मनुष्य, मूर्छा, मर्दित यानी कि इंटॉक्सिकेशन में है, वो नशे में है, तो ऐसे शोष से पीड़ित ऐसे रोगी को हमें तांबुल सेवन नहीं कराना चाहिए। ठीक है। अभी गंडूश और कवल, गंडूश कवल का क्या फायदा है। तो गंडूश से मुख की शुद्धि हो जाती है, जो भी मुख का दुर्गंध होता है वो दूर हो जाता है, और मुख में स्वाद आ जाता है, मतलब रुचि उत्पन्न हो जाती है, और जो है वो अरुचि नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अभ्यंग। अभ्यंग क्या होता है। तो प्रतिदिन तेल से अभ्यंग करें, मसाज। अभ्यंग यानी कि मसाज, ये पीवाईक्यू में बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है अभ्यंग के बारे में। तो प्रतिदिन जो हम लोग मसाज करते हैं उसको हम लोग अभ्यंग कहते हैं। इससे क्या होता है, तो जो जरा है यानी कि ओल्ड एज है, श्रम है, वायु है, ये सभी के विकार नष्ट हो जाते हैं, यानी कि जो डिले हो जाता है, ओल्ड एज आना डिले हो जाता है। श्रम यानी कि अगर बहुत ज़्यादा थके हुए हैं तो फिर से एनर्जेटिक हो जाता है बॉडी, और वायु का जो भी विकार होता है वो नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट बोल रहा है कि दृष्टि निर्मल हो जाती है। क्या हो जाती है, दृष्टि हमारी निर्मल हो जाती है, विजन अच्छा हो जाता है, शरीर हमारा पुष्ट हो जाता है। शरीर कैसा, पुष्ट हो जाता है। और यह आयुष्य यानी कि हमारा जो लाइफ है वो दीर्घायु हो जाता है, लॉन्ग लाइफ हो जाता है, उसके लिए अभ्यंग को हितकर बताया गया है। और ये निद्रालु होता है, यानी कि स्लीप इंड्यूसिंग होता है। ठीक है। और त्वचा भी निर्मल हो जाती है, एकदम क्लियर स्मूथ हो जाती है, दृढ़ हो जाती है, बहुत अच्छा स्टर्डी हो जाती है त्वचा। फिर सिर, कर्ण और पैर, इनका विशेष रूप से अभ्यंग करना चाहिए। तो 3 अभ्यंग बताए हैं, सिरो अभ्यंग, कर्ण अभ्यंग और पैर का पाद अभ्यंग। ये 3 अभ्यंग विशेष रूप से हमें सभी व्यक्तियों को करना चाहिए। ठीक है। कफ विकार ग्रस्त व्यक्ति
तथा जिनका संशोधन हुआ है और जो अजीर्ण पीड़ित है उनको अभ्यंग निषेध बताया गया है। तो यहाँ पे अभ्यंग निषेध किसको बताया गया है? तो जिनका संशोधन हुआ है, यानी कि अभी अभी उन्होंने पंचकर्मा थेरेपी कराया है, या फिर जिनको इनडाइजेशन है, जिनका भोजन अच्छे से पचा नहीं है, और या फिर कफ से पीड़ित व्यक्ति जो होते हैं उसको अभ्यंग नहीं करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है व्यायाम के लाभ। तो ये श्लोक आप याद कर ले, इजी श्लोक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। लाघवम कर्म सामर्थ्यम दीप्तो अग्नि मेधसा क्षयः विभक्त घन गात्रात्वम व्यायाम तद उपजायते। यानी कि व्यायाम से क्या क्या लाभ होता है? तो सबसे पहले लाघव, यानी कि शरीर में हल्कापन आता है, लाइटनेस हो जाती है बॉडी में। सेकंड है कर्म सामर्थ्यम, यानी कि काम करने की शक्ति जो है वो बढ़ जाती है, एबिलिटी हमारी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है दीप्तो अग्नि, यानी कि जठरा अग्नि दीप्त हो जाता है। फिर मेधसा क्षयः, यानी कि जो मेद धातु है उसका नाश हो जाता है, उसका क्षय हो जाता है, बढ़ा हुआ मेद धातु कम हो जाता है। फिर विभक्त घन गात्रात्वम, यानी कि शरीर जो है वो कैसा सुडौल हो जाता है, कॉम्पैक्ट हो जाता है, शरीर पूरा एकदम दृढ़ हो जाता है। तो ये हमें व्यायाम के लाभ बताए गए हैं। नेक्स्ट है व्यायाम के लिए अयोग्य व्यक्ति कौन है, किसको व्यायाम नहीं करना चाहिए? तो वात पित्त से पीड़ित व्यक्ति हो, बाल हो, बालक हो, वृद्ध हो, बहुत ज्यादा बूढ़े हो, और अजीर्ण से ग्रस्त हो, इनको व्यायाम नहीं करना चाहिए। तो ये ध्यान दे। नेक्स्ट है हमारे पास व्यायाम की मात्रा। तो व्यायाम की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो जो बलवान व्यक्ति है और जो स्निग्ध भोजन करने वाला पुरुष होता है उसको शीतकाल में, यानी कि जो हेमंत ऋतु, कोल्ड ठंडे का मौसम विंटर सीजन में, और वसंत ऋतु में यानी कि स्प्रिंग सीजन में जो अभी चल रहा है, उसमें अपनी शक्ति से आधा हाफ ऑफ द स्ट्रेंथ वहां पे व्यायाम करना चाहिए। अन्य ऋतु में भी अर्ध शक्ति से कम व्यायाम करना चाहिए। तो यहाँ पे आचार्य ने व्यायाम की मात्रा जो है वो अर्ध शक्ति बताई है। तो किस किस ऋतु में? हेमंत ऋतु और वसंत ऋतु में अर्ध शक्ति करना चाहिए व्यायाम, और बाकी अदर ऋतु में अर्ध शक्ति से भी कम व्यायाम करना चाहिए, यहाँ पे आचार्य ने बताया है। नेक्स्ट है हमारे पास मर्दन। मर्दन क्या होता है? तो मर्दन इज ऑल्सो मसाज, लेकिन यहाँ पे सूखा मसाज होता है। तो व्यायाम करने के बाद सारे शरीर का इस प्रकार मर्दन करे कि शरीर में हानि ना पहुंचे। तो अभ्यंग क्या था? उसमें तेल से, क्वाथ से, किसी चीज से मसाज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे मर्दन में हम लोग ऐसे ही बिना कोई ऑयल के, बिना कोई क्वाथ के हम लोग यहाँ पे मसाज कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अति व्यायाम के दोष। तो क्या क्या दोष उत्पन्न होंगे अगर हम लोग बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे? तो तृष्णा हो जाएगा, क्षय हो जाएगा, फिर प्रथमक श्वास डेवलप हो जाएगा जिसको हम लोग ब्रोंकियल अस्थमा कहते हैं। नेक्स्ट है रक्त पित्त हो सकता है, श्रम हो जाएगा, क्लम हो जाएगा, काश, ज्वर और वमन, ये सभी जो है वो अति व्यायाम के कारण होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्यायाम आदि के अति योग से हानि क्या क्या होगा। तो व्यायाम, जागरण, बहुत ज़्यादा रात में जगने से, रात्रि जागरण करने से, बहुत ज़्यादा चलने से, ट्रैकिंग वगैरह बहुत ज़्यादा करने से, स्त्री सहवास यानी कि बहुत ज़्यादा सेक्सुअली इंटरकोर्स में इन्वॉल्व होने से, फिर अधिक समय तक हंसना, बहुत ज़्यादा हंसने से, अधिक समय तक बोलना, बहुत ज़्यादा बोलने से, इन सब से, अति साहस करने से, बहुत ज़्यादा अपने सामर्थ्यता, अपने बल से ज़्यादा कर्म करने से मनुष्य को नष्ट कर देता है। अगर ये सभी कर्म हम लोग लॉन्ग टर्म तक करते रहेंगे, बहुत ज़्यादा व्यायाम करेंगे, बहुत ज़्यादा रात्रि जागरण करेंगे, बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग वगैरह करेंगे, बहुत ज़्यादा स्त्री सहवास करेंगे, बहुत ज़्यादा हंसना बोलना और अति साहस करेंगे, तो मनुष्य को वो नष्ट कर देता है। जिस प्रकार जो सिंह होता है, लायन होता है, वो अति बलशाली हाथी को मार डालता है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये समझना है कि जैसे सिंह जो है वो हाथी को मार तो देता है, लेकिन उसको खींचने का जब समय आता है, खींच के अपने स्थान पे जब ले जाता है, तो खींचते खींचते जो है वो सिंह के प्राण निकल जाते हैं, क्योंकि वो अति साहस करता है। इसलिए जो है वो वहां पे व्यायाम आदि के अति योग से हानि बताई गई है और वहां पे उपमा दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उद्वर्तन के गुण। उद्वर्तन क्या होता है? इसको हम लोग पाउडर मसाज से भी समझ सकते हैं, उद्वर्तन। ठीक है। तो उद्वर्तन इज पाउडर मसाजिंग, कोई भी पाउडर लेने का, उसको रब करने का, तो उसको क्या कहते हैं? उद्वर्तन। ये क्या होता है? कफ हर होता है, यानी कि कफ का नाश करता है। मेद को विलीन करता है, यानी कि जो भी फैट है उसको
पिघलाता है, उसको लिक्विफाई करता है और शरीर के अंगों को दृढ़ बनाता है, स्टेबलाइज करता है बॉडी पार्ट्स को। और लास्ट है हमारे पास त्वचा को उत्कृष्ट बनाता है, यानी कि उसको कोमल बनाता है, कांति युक्त बनाता है, और स्मूथ बनाता है, कोमल बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्नान के गुण। अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्नान, इससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी आप याद कर ले। ये जो श्लोक है, दीपनम रुष्यम आयुषम स्नानम ऊर्जा बल प्रदम कंडु मल श्रम स्वेद तंद्रा त्रुट दाह पाप जितम, यानी कि स्नान करने से दीपन, यानी कि जो हमारी अग्नि दीपन होती है, ये वृक्ष होता है, यानी कि एफ्रोडिसियक होता है। आयुष्य यानी कि आयु के लिए हितकर होता है। ऊर्जा यानी कि उत्साह को बढ़ाता है, उत्साह को बढ़ाने वाला। बल प्रवर्तक होता है, बल को बढ़ाने वाला होता है। कंडु मल श्रम स्वेद तंद्रा दाह और प्यास और पाप, इन सभी को हरने वाला, इन सभी का नाश होता है। तो स्नान करने से दीपन कर्म होता है, वृक्ष कर्म होता है, आयुष्य आयु के लिए हितकर होता है और बल को बढ़ाता है। और ये कंडु श्रम स्वेद तंद्रा प्यास दाह और पाप को जीतता है, यानी कि उसको नाश कर देता है। तो ये श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दीपनम वृक्षम आयुष्यम स्नानम ऊर्जा बल प्रदम कंडु मल श्रम स्वेद तंद्रा त्रुट दाह पाप जितम। ठीक है। नेक्स्ट है परिषेकार्थ उष्ण जल का प्रयोग। परिषेक के लिए उष्ण जल का प्रयोग करना चाहिए। तो शरीर के अधोभाग का उष्ण जल से प्रक्षालन करना चाहिए, यानी कि सिर से नहीं, कमर से लेकर नीचे तक जो अधोभाग होता है उसको उष्ण जल से प्रक्षालन करना चाहिए, वहां पे उष्ण जल से स्वच्छ करना चाहिए। उससे बलावह प्राणकृत अर्थात जीवन शक्ति बढ़ती है। उससे क्या होता है, जीवन शक्ति बढ़ती है। अगर गर्म जल से सिर को धोया जाए तो केश और नेत्र और बल इनका नाश हो जाता है। तो ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, अगर अधोभाग से हम लोग प्रक्षालन करेंगे उष्ण जल से तो वो जीवन शक्ति को बढ़ाएगा, लेकिन अगर हम लोग सिर को धोएंगे तो केश और नेत्र और बल का हानि होता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट है स्नान के लिए अयोग्य है। स्नान किसको नहीं करना चाहिए, तो अर्धित यानी कि जिसको फेशियल पैरालिसिस हो गया है, फिर नेत्र मुख कर्ण के रोग उत्पन्न हो गए हो, अतिसार से पीड़ित हो, जो आद्यमान यानी कि फ्लैटुलेंस से पीड़ित हो, पीनस रोग से पीड़ित हो और भोजन करने के तुरंत बाद और अजीर्ण में, वहां पे स्नान नहीं करना चाहिए। यहाँ पे स्नान का निषेध बताया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सद उपदेश। तो पूर्व भुक्त आहार के भली प्रकार से जीर्ण हो जाने के बाद, पहले खाया हुआ भोजन अच्छे से पच जाने के बाद हितकर और मात्रा में अल्प, यानी कि जो पथ्य होता है और मात्रा में अल्प भोजन करना चाहिए। मल मूत्र आदि के अनुपस्थित वेगों को बलपूर्वक प्रेरित न करें और न ही उपस्थित मल आदि के वेगों को रोके। तो अगर मल आदि अनुपस्थित है, मतलब नहीं है, वेग नहीं है, तो उसको जबरदस्ती निकालने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और वेग अगर आता है मल मूत्र का तो उसको रोकने का भी प्रयास नहीं करना चाहिए, नहीं तो वेग को धारण करने से या फिर बलपूर्वक उसको निकालने से वहां पे व्याधि उत्पन्न हो सकती है। तथा जो साध्य व्याधि के निवारण के बिना अन्य कार्य नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो असाध्य हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास धर्म परायणता से लाभ क्या क्या होते हैं। धर्म करने से लाभ क्या क्या होते हैं, तो सभी प्राणियों की जो प्रवृत्ति होती है वो सुख के लिए होती है। यानी कि जो भी प्राणी होते हैं वो कोई भी कर्म करते हैं तो सुख पाने के लिए करते हैं, और सुख धर्म के बिना संभव नहीं होता है। तो जो सुख है वो बिना धर्म को फॉलो किए संभव नहीं होता है, इसलिए मनुष्य को धर्म प्रधान होना चाहिए। ठीक है। मित्रता के लिए निर्देश यहाँ पे आचार्य करते हैं कि जो शुभ कर्मों में साथ रहता है और स्नेह पूर्वक सम्मान करता है, वैसे ही मित्र का ग्रहण करना चाहिए, और जो अकल्याणकारी होता है उससे दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास 10 विध पाप कर्म। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़े। पाप कर्म कौन कौन से 10 विध पाप कर्म है, तो हिंसा, फिर स्थेय यानी कि चोरी करना, हिंसा करना, दूसरे को नुकसान पहुंचाना, टॉर्चर करना, अन्यथा काम यानी कि जो भी अनलॉफुल एक्ट है उसको करना, फिर पैशून्य यानी कि दूसरे के बारे में बैक बीचिंग जिसको कहते हैं, चुगलखोरी करना, फिर कठोर वाणी बोलना, दूसरों के बारे में कड़वा बोलना और झूठ बोलना,
फिर संभिन्न आलाप यानी कि असंबंध बड़बड़ बोलते रहना। व्यापद यानी कि दूसरों के लिए अनिष्ट सोचना, बुरा सोचना। अभिद्या यानी कि दूसरों के धन के पाने की इच्छा रखना। और दृक विपर्य यानी कि जो है वो शास्त्र के विरुद्ध सोचना, शास्त्र के जो भी शास्त्र में दिया हुआ है उसके अपोजिट सोचना। ये 10 वित्त पाप कर्म है जिसको काय वाक और मन से परित्याग करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पर सेवा। पर सेवा क्या होता है? तो अवृत्ति यानी कि असहायता, शोक, रोग इनसे पीड़ित की यथाशक्ति कष्ट निवारणार्थ सहायता करनी चाहिए। तो पर सेवा यानी कि दूसरों की मदद करनी चाहिए। जो असहाय है, अवृत्त है, शोक में है, रोगों से जूझ रहे हैं, उनको वहां पे पीड़ित व्यक्तियों को वहां पे सहायता करनी चाहिए। नेक्स्ट है साम्य दृष्टि। तो कीट पिपलिकाओं को अपने जैसा समझे, मतलब उसको कुचल के चला नहीं जाना चाहिए, उसको भी ध्यान रख के इधर उधर पैर रख के चलना चाहिए। नेक्स्ट है देव आदि की अर्चना करना चाहिए। तो जो भी देव है, गौ है, ब्राह्मण है, वृद्ध है, वैद्य है, राजा और अतिथि, इनकी अर्चना यानी कि पूजा और सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट है याचक के प्रति व्यवहार। जो भी अर्थी होते हैं, बेगर्स होते हैं, जो याचक होते हैं, मांगने वाले भिखारी होते हैं, उसको विमुख नहीं करना चाहिए, डिसअपॉइंट नहीं करना चाहिए। अपनी क्षमता के अनुसार जो भी है उसको देना चाहिए और उसका अपमान भी नहीं करना चाहिए और ना ही कठोर वचन, परुष वचन उनको कहना चाहिए। नेक्स्ट है उपकार की प्रधानता। तो आचार्य कहते हैं कि अपकार करने वाले शत्रु का भी प्रधानता उपकार करना चाहिए। जो भी आपके लिए बुरा सोचता हो, आपका अपकार करता हो, उसके लिए भी उपकार की भावना रखनी चाहिए। नेक्स्ट है मन के प्रति आदेश। मन के प्रति क्या आदेश देते हैं आचार्य? तो संपत्ति और विपत्ति में मनुष्य को सर्व विषाद रहित चित्त वाला होना चाहिए, यानी कि समभाव वाला रहना चाहिए। ना ही ज्यादा संपत्ति में हर्ष करे और ना ही विषाद में खिन्न हो जाए। नेक्स्ट है वाणी के प्रति आदेश। पहला है उपयुक्त समय पर बोले, सही समय पर बोले, हितकर वाणी का प्रयोग करें। संक्षेप में सत्य और मधुर शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है अन्य सदाचार्य क्या क्या है? तो जो भी सुहृद हैं, इनसे मिलने पर पहले बोलने का आरंभ करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे राजा दिया है, तो जब भी राजा हमारे सामने आए तो उनको गुड मॉर्निंग या फिर गुड आफ्टरनून, या फिर जो टीचर है तो उनको सामने आने पर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून उसको खुशी से पूछना चाहिए। फिर सुमुख, हंसते हुए, वहाँ पे हंसते चेहरे के साथ वहाँ पे बात करना चाहिए। सुशील यानी कि जो भी सज्जन की तरह व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट है करुणा मृदु, यानी कि जो भी समर्थ होने पर अपने परोपकार को सहने वाला और कृपालु होना चाहिए। नैकः सुखी, यानी कि सुख साधनों को बांट कर उपयोग करने वाला होना चाहिए और सभी पर विश्वास न करने वाला और विश्वस्तों पर संदेह ना करने वाला। एक तो सभी पे विश्वास नहीं करना चाहिए और जिस पे विश्वास किया उस पे संदेह नहीं करना चाहिए। तो ये सदाचार के बारे में बताते हैं आचार्य। नेक्स्ट है शत्रु आदि के प्रति सद्रुत। तो अपने शत्रु, अपने मित्र के बारे में तथा अपने अपमान के संबंध में और न अपने स्वामी से संबंधित असहमति को प्रकट करे। ठीक है। नेक्स्ट है लोगों के प्रति व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो लोगों के आशय यानी कि उनके नेचर को समझकर उनसे वैसा ही व्यवहार करे जिससे वे संतुष्ट हो जाएं। परार्धन पंडित, यानी कि दूसरे को प्रसन्न रखने में कुशल हो, ऐसा करना चाहिए। ठीक है। इंद्रियों के लिए आदर्श क्या है? रसना आदि, यानी कि जो जीव होते हैं, जीव आदि जो इंद्रिय होते हैं, उसको कुत्सित अन्न आदि का सेवन कर पीड़ित यानी कि रोगग्रस्त नहीं करना चाहिए और न ही अति विलास पूर्ण यानी कि बहुत ज्यादा सुखद स्थिति में रखना चाहिए। यहाँ पे कुत्सित से हम लोग जो है वो खराब या फिर दोष युक्त समझ सकते हैं। नेक्स्ट है त्रिवर्ग शून्य का निषेध। धर्म अर्थ काम, इस जो त्रिवर्ग है उससे रहित कार्य नहीं करना चाहिए और ऐसा कार्य भी नहीं करना चाहिए जिससे इनका परस्पर विरोध हो, नाश हो। नेक्स्ट है हमारे पास मध्यम मार्ग गमन। तो सभी कार्यों में मध्यम मार्ग यानी कि जो भी गोल्डन मीन को अपनाए, अर्थात सभी कृत्यों में राग द्वेष रहित बुद्धि से काम लेना चाहिए। नेक्स्ट है रोम नख आदि के प्रति आदेश देते हैं कि रोम यानी कि बाल, नाखून, समसु इनको बढ़ने नहीं देना चाहिए। पैरों तथा मलायन यानी कि जो भी मलायन है
कान, नाक, आंख, मूत्र इंद्रिय, पुरुषेंद्रिय, उसको स्वच्छ रखना चाहिए। प्रतिदिन स्नान करना है, सुगंधित द्रव्यों का धारण करना है और सभ्य वेशभूषा धारण करना है। वस्त्र अनुधत्त और उज्जवल स्वच्छ वस्त्र का धारण करना है। नेक्स्ट है धारणार्थ द्रव्य विशेष। हीरा, पद्म, राग आदि मणि, सिद्ध मंत्रों और सहदेवी आदि जो भी महाऔषधि को बाहुग्रीवा आदि में निरंतर धारण करके रखना चाहिए। नेक्स्ट है मार्ग गमन के लिए आदेश। तो युग अर्थात 4 हाथ दूर देखते हुए और छतरी लेकर जूते पहनकर चलना चाहिए। नेक्स्ट है रात्रि में मार्ग अर्थ गमन विशेष निर्देश दिया गया है। तो आपातकालीन कार्य हो तो रात के समय दंड या फिर मौली तथा किसी भी सहायक को साथ लेकर जाना चाहिए, अकेले नहीं जाना चाहिए वहां पे। वर्जनीय स्थल क्या है जहाँ पे नहीं जाना चाहिए? तो चैत्य, पूज्य, ध्वज, असस्त यानी कि चांडाल आदि, इनकी छाया को लांघना नहीं चाहिए। इस प्रकार भस्म, तुष्य, फिर अशुचि, रेत का ढेर हो, लोस्ट हो, बलि देवता आदि का पूजा स्थल हो, इसको स्नान भूमि को भी इन सभी जगहों को लांघना नहीं चाहिए। ठीक है। अन्य निर्देश क्या है? भुजाओं के सहारे नदी में नहीं तैरना चाहिए, अग्नि के ढेर के सामने नहीं जाना चाहिए। ये संदिग्ध नौका, वृक्ष और दुष्ट अश्वादि, संदिग्ध नौका वृक्ष पर दुष्ट अश्व आदि की तरह आरोहण नहीं करना चाहिए। उसी तरह संदेहग्रस्त नौका में बैठना नहीं चाहिए और उस वृक्ष पर भी नहीं चढ़ना चाहिए जिसके टहनियों के टूटने का भय हो, ब्रांचेस का टूटने का भय हो। ठीक है। नेक्स्ट है छवथू आदि के लिए निर्देश दिया गया है। छवथू यानी कि स्नीजिंग करना, छींकना। तो हस्त आदि से मुख को ढके बिना छींक, हास्य और जम्भाई इसको नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास अन्य वर्जनीय शारीरिक चेष्टाएं। तो ये क्या है? अकारण ही नासिका के छिद्रों को न खुरेदे, हस्त पाद आदि अंगों की अस्वाभाविक रूप से चेष्टा नहीं करें और बहुत देर तक वहां पे उत्कट आसन यानी कि किसी भी पोस्चर में नहीं बैठना चाहिए। नेक्स्ट है देह आदि चेष्टाओं के प्रति नियम। तो जो भी शरीर, मन और वाणी है उसके क्रियाओं को थक जाने से पहले ही रोक देना चाहिए। सोते समय तथा बैठने पर जानुओं को काफी समय तक ऊपर की ओर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है वर्जनीय स्थल। वर्जनीय स्थल ये यहाँ पे नहीं जाना चाहिए। रात को पेड़ के नीचे नहीं रहना चाहिए। चतवर, चैत्यांत यानी कि जो भी चैत्य के समीप का स्थान होता है, चौराहा होता है, देवगृह होता है, वध स्थल होता है, जंगल होता है, सूना घर या फिर शमशान स्थान पे दिन में भी नहीं रहना चाहिए और रात में तो जाना ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट है अन्य महत्वपूर्ण निर्देश क्या है? नग्न नयन से सूर्य को नहीं देखना चाहिए, सिर पर बोझा नहीं उठाना चाहिए, ढोना चाहिए। सूक्ष्म वस्तु या फिर चमकीले पदार्थ, अमेद्य और अप्रिय पदार्थों को बार बार निरंतर वहां पे नहीं देखना चाहिए। मध्य विक्रिय आदि के प्रति नियम क्या है? तो मध्य का बेचना, संधान करना, दान करना या फिर आदान नहीं करना चाहिए। ये सब मध्य को ना ही बेचना चाहिए, ना ही उसका संधान यानी कि उत्पादन करना चाहिए, ना ही उसका दान करना चाहिए और ना ही उसको ग्रहण करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है पूर्ववातादि का त्याग। पूर्ववातादि का क्या है? तो पूर्ववात यानी कि पूर्व दिशा से आने वाली वायु, आतप, धूल, तुषार, परुष, अनिल, इनका परित्याग करना चाहिए। छींक, डकार, कास, श्वास, शयन, अन्न और मैथुन, इनको अनरुजु यानी कि इम्प्रॉपर पोस्चर आदि अस्वाभाविक आसन में नहीं करना चाहिए। फिर कुल छाया यानी कि नदी की तट की छाया, राजा का द्वेषी, दुष्ट, हाथी आदि, दंष्ट यानी कि जो भी सर्प आदि होते हैं, फिर विषान सिंग वाले गौ आदि का परित्याग करना चाहिए। हीन कुल शील वाले, अनार्य, अति निपुण, इन सब का परित्याग करना चाहिए। फिर उत्तम व्यक्ति से झगड़ा, दोनों संध्या समयों में अभ्यवहार यानी कि भोजन, स्त्रीगमन, शयन, अध्ययन, चिंतन, इन सभी को नहीं करना चाहिए। शत्रु, सत्र यानी कि यज्ञ, गण यानी कि कथक, चार नादी, वेश्या और पनिक यानी कि पनोपजीवी, इनके द्वारा आकीर्ण यानी कि कई तरह के लोगों के द्वारा मिलकर बनाए गए अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है।
नेक्स्ट है गात्र का, मुख का, नख का, इनको नहीं बजाना चाहिए। हाथ, केश को नहीं झटकना चाहिए। जल, अग्नि, पूज्य व्यक्तियों के मध्य विचरण नहीं करना चाहिए। धूम, स्वस्थान, फिर मद्यपान में आसक्ति, स्त्रियों में विश्वास और स्त्री वातंत्र का परित्याग करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास लोक से शिक्षा। तो बुद्धिमान व्यक्ति का सभी तरह से व्यापार क्रियाओं में लोक की आचार्य उपदेष्टा है। अतः भली प्रकार से विचार करने वाला व्यक्ति कौन कैसा आचरण करता है यह जानकर जैसे लोग करते हैं वैसे ही आचरण करना चाहिए। मतलब जैसे बुद्धिमान व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति आचरण करते हैं वैसा ही आचरण हमें भी करना चाहिए। सूत्र क्या है? तो आर्द्र संतानता यानी कि सभी प्राणियों के प्रति दया रखने वाला, त्याग करने वाला मतलब दान धर्म करने वाला, फिर वाणी, काय, मन, इनसे इनका दमन यानी कि उपशम, इनकी चपलता का निग्रह करने वाला, दूसरे कार्यों में अपने जैसा काम समझने वाला, ये जो है वो सब सद्वृत्त के अंदर आता है। नेक्स्ट है हमारे पास आत्मा परीक्षण। तो संप्रति मेरे दिन रात कैसे बीत रहे हैं यह जो जानता है, जिसे सारा स्मरण होता है, वह व्यक्ति दुख का भागी नहीं बनता है और दुखी नहीं होता है कभी भी। तो ये आत्मा का परीक्षण है। और लास्ट है हमारे पास सद्वृत्त पालन से लाभ क्या होगा। तो जो भी व्यक्ति सदाचार्य को, सद्वृत्त को अपनाता है वह आयु आरोग्य, उसे आयु आरोग्य और यश की प्राप्ति नित्य होते रहती है। तो यहाँ तक हमने जो है वो अपने चैप्टर का रिवीजन कर लिया है। तो आइए देखते हैं कि चैप्टर नंबर 2 दैट इज दिनचर्या अध्याय से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है और आ सकता है आगे। तो लॉन्ग आंसर में वहाँ पे डिफाइन दिनचर्या एंड डिस्कस हाउ दिनचर्या सपोर्ट्स लाइफ, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। शॉर्ट आंसर के लिए वहाँ पे दंत धावन को पूछा जा सकता है डिटेल में। फिर वहाँ पे अभ्यंग और स्नान से क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए आ सकता है। अंजन और उसके बेनिफिट्स, अंजन और उसका जो लाभ है उसका पूछा जा सकता है 5 मार्क्स के लिए। सद्वृत्त से बार बार क्वेश्चन आता है तो इसको करके ही जाएं। सद्वृत्त बार बार 5 मार्क्स के लिए वहां पे क्वेश्चन आता है। फिर उद्वर्तन का बेनिफिट्स और अभ्यंग कर्म के बारे में पूछा जा सकता है। फिर वहां पे स्नान का बेनिफिट्स और उसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन, किसको स्नान नहीं करना चाहिए, और स्नान का लाभ जो है वो 5 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। फिर वहां पे 10 विध पाप कर्म जो हमने देखे तो उसके बारे में पूछा जा सकता है 5 मार्क्स के लिए। फिर वहां पे व्यायाम की विधि और उसका अयोग्य निषेध, किसको नहीं करना चाहिए व्यायाम, तो उसके बारे में पूछा जा सकता है। और अभ्यंग विधि के साथ साथ वहां पे कॉन्ट्रा इंडिकेशन यानी कि अभ्यंग कर्म किसको नहीं करना चाहिए वो भी पूछा जा सकता है। फिर तो 10 विद्ध पाप कर्म, उद्वर्तन, व्यायाम के बेनिफिट्स और अभ्यंग के बेनिफिट्स और स्नान के कॉन्ट्रा इंडिकेशन, तो ये सभी जो है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो थैंक यू, होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो। और अगर आप मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं और ऐसे कंटेंट और भी चाहते हैं तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं सुपर थैंक्स से, और या फिर आप मेरे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं जिसमें और भी आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो